स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनंत कहानी है तू, स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनंत कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावर है द्वार, तेरी पूजा करे सारा संसार। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावर है द्वार, तेरी पूजा करे सारा संसार। ओ झूले तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। मेरे भोले का आज एक बार दोनों हाथ में बाबा भोलेनाथ के लिए। और देखिए जिन्होंने ये बाबा का गुणगान ग्रहण कराया है वो धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि हर कोई ये कार्य नहीं करा सकता। बात पैसे की या गरीबी की नहीं है, बात भाव की बात है। देखिए एक से एक पैसे वाले लोग लेकिन फिर भी नहीं करा सकते, क्योंकि जब तक भगवान की ठाकुर जी परमात्मा की कृपा न हो, जब तक हम कोई भी कार्य नहीं करा सकते। तो परिवार के लिए मेरा इस ब्रजवासी मंडल की ओर से बहुत सारा शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां हैं। आइए दोनों हाथ में ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि बोले उमापति महादेव की जय। मैया यशोदा ने नंदीश्वर भगवान को साथ में मान करके और भोले बाबा का जो मंदिर है वो नंद भवन में बनवा दिया। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज अगोचरम तथा गम्यम नाम रूप विवर्जितम। सूत जी कहने लगे, जिसके नाम से, जिसके गुण से, को खत्म हो गया इसका, श्री राधे। जिसके नाम से, गुण से हर व्यक्ति परमपिता परमात्मा को जानता है, आज उसी का मैं आपको वर्णन सुनाता हूं। एक दिन सौनकादिक ऋषि सूत जी से पूछने लगे, महाराज गोपेश्वर जो हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं, आज उसी की कथा आप हमसे कहिए। तो सूत जी ने कहा, सुनो, जब भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, कैलाश शिखरे रममये भक्ति संसाधिनायकम, कैलाश के शिखर पर जब भोलेनाथ माता पार्वती के साथ बैठे थे तो माता पार्वती खड़ी होकर गई, सुंदर सी साड़ी पहनी, पूरा श्रृंगार किया। और माता पार्वती ने जब श्रृंगार किया तो भोले बाबा पूछने लगे, देवी आज करवा चौथ है क्या, या आपने कोई व्रत रखा है क्या, या आपके पिता हिमालय के यहाँ कोई शादी विवाह है क्या? आज आप इतनी सुंदर लग रही हैं,
इतनी सुंदर तो मैं जब विवाह करके लाया था ना तब भी नहीं लगी थी। जब आप कहीं अपने भाई के या मायके जाते हो ना या किसी पार्टी में जाते हो तो 1 घंटा 2 घंटा तो तुम्हें तैयार होने में चाहिए और 1-2 घंटा फिर ब्यूटी पार्लर जाने को चाहिए। पहला स्थान है ब्यूटी पार्लर जहाँ लोग तैयार होने जाते हैं, है ना जी। तो माता पार्वती का जो स्वरूप था वो इतना सुंदर स्वरूप था कि भोले बाबा बोले मैं आप कहाँ जा रही हो इतना सज सज के। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ आपको पता नहीं जिसके आप दर्शन करने गए थे ना आज वो बड़ा हो गया है और आज उसके यहाँ रास रच रहा है। ब्रज की सभी गोपियां भगवान कृष्ण के साथ रास रचा रही हैं। रात्रि के 12 बजे, रात्रि के 12 बजे मेरे गोविंद ने बांसुरी बजाई। गोपियां जिस अवस्था में थी, कोई सो रही थी, कोई सास के पैर दबा रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई खाना बना रही थी। तो जैसी अवस्था में थी वो वैसे ही छोड़ करके जंगल की तरफ चली गई। अब कन्हैया ने जब बांसुरी बजाई सभी गोपियां वहां चली गई। कन्हैया ने देखा रात्रि को मैंने तो बांसुरी गलत बजा दी। कन्हैया कहने लगे गोपियों से कि हे देवी अर्धरात्रि की बेला में तुम क्यों इस वन में आई हो, अपने निज पुत्र पति को तज कर क्यों पास हमारे आई हो। कन्हैया कहने लगे हे देवी अर्धरात्रि के समय पर अपने निज पुत्र पति को तुमने छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया और आप आ गई। गोपियों ने कहा महाराज चुप हो जाइए। एक तो रात को बांसुरी बजाते हो, बांसुरी में ऐसे बोल बोलते हो कि आ जाओ आ जाओ, और इतने में यहां आकर कहते हो क्यों आई। तो मेरे कन्हैया ने कहा सबसे बड़ी सेवा है पति की सेवा। देवियों एक पति और पत्नी थे और पत्नी थी पतिव्रता। पति बाहर चला गया, पत्नी से बोल कर गया कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम मेरे फोटो की पूजा करना। कुछ समय बाद जब पति आया मैं उस समय फोटो की पूजा कर रही थी। पति दरवाजा खटखटा रहा था। तो बताओ मेरा क्या हक बनता है, पूजा पूरी करूं या दरवाजा खोलूं पति आ गया हो तो। भगवान बोले जब असली का पति आ गया तो फोटो की पूजा क्यों करो। पति आ गया दरवाजा खोलो। तो बोले महाराज ये जो पति दिख रहे हैं ना ये तो सब फोटो पति है, असली तो आप हो, इसीलिए तो आई। ऐसा भर में क्यों भरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी जो जुंदड़ सफल कर जाए। दूसरी गोपी ने कहा महाराज सुनो, एक पति अपनी पति की जंघा पर सर रख करके सो रहा था और एक बालक उनका खेल रहा था। पति सो रहा है, बालक खेल रहा है। खेलते खेलते वो बालक अग्निकुंड के पास पहुंच गया। अब पत्नी देख रही है कि मेरा बेटा अग्निकुंड में गिर जाएगा, लेकिन सोच रही है कि अगर मैं बच्चे को बचाती हूं तो पति की नींद खुल जाएगी, पत्नी व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा।
देखती रही और उसका जो बच्चा था वो अग्नि में गिर गया। माता ने आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद जब पति की नींद खुली, पति ने सर को हटाया, माता सीधी अग्नि कुंड की तरफ दौड़ी तो अग्नि शांत हो गई थी और बच्चा किलोल कर रहा था, खेल रहा था। तो प्रभु आपकी कृपा तो ऐसी है, फिर भी आप कहते हो क्यों आई हो? मेरे कन्हैया कहने लगे, देवियों ऐसी कहानी सुनाकर काम नहीं चलेगा, लेकिन आप यहाँ आई क्यों हो? मेरे कन्हैया ने सभी गोपियों से कहा, चलो जब आप आई गई हो तो आज रास रचाते हैं। और रास रचाने के लिए जब चले तो राधा रानी ने कहा, प्रभु मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे कंधे पे बिठा लो। और गोपियों को घमंड हो गया कि हमारे बगैर कन्हैया रह नहीं सकते। तो मेरे गोविंद ने कहा ठीक है। गोपियों को वही छोड़कर राधा रानी को लेकर आलोक हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब राधा रानी को घमंड हो गया कि गोपियों में सबसे ज्यादा कन्हैया मेरे से प्रेम करते हैं। राधा रानी बोली, पैरों में दर्द हो रहा है कन्हैया। तो मेरे कन्हैया बैठ गए, बोले कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी कंधे पर बैठने को तत्पर हुई, कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। इधर तो गोपियां रुदन करते हुए कन्हैया को ढूंढ रही हैं, इधर राधा रानी कन्हैया को ढूंढ रही है। दोनों आकर के मिल गए। बोले कन्हैया तुम्हें भी छोड़ गए? बोले हाँ। गोपियों ने कहा, ओ राधा रोवे मत, गाना तेरो मिल जाएगा। राधा रोवे मत, राधा रोवे मत, गाना तेरो मिल जाएगा। राधा रोवे मत, गाना तेरो मिल जाएगा। गोपियां कहने लगी राधा जी से, राधा चिंता मत करो, आपको आपका कन्हैया मिल जाएगा। माइक वाले भैया इसको सही करके दे दो। मशीन से बंद मत करो। जो है इधर से कन्हैया को घूम रही है, इधर गोपियां कन्हैया को ढूंढ रही हैं और इधर भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों आने का विचार कर रहे हैं। माता पार्वती ने पूरा श्रृंगार किया और भोले बाबा देख रही है, लेकिन माता पार्वती बता नहीं रही है कि मैं कहां जा रही हूं। इधर जब समय ज्यादा हो गया, गोपियां रोने लगी और एक जगह बैठ गई। अरे कन्हैया, अगर तुझे आना हो तो हमारे पास यहीं आ जाना। तो वहीं पर कन्हैया प्रकट हो गए और कन्हैया ने रूप लिए 16,108। जो गोपियां थी वो 16,108 थी, जो उनकी पटरानी थी। और उनके आते ही मेरे कन्हैया ने हर गोपी के पास अपना एक प्रतिरूप छोड़ दिया। इधर भोले बाबा माता पार्वती से पूछ रहे हैं, मैया देवी बताओ तो सही, तुम जा कहां रही हो? तो मैया ने कहा कि मैं जा रही हूं वृंदावन। निधि वन में कन्हैया रास रचा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा मैं भी चलूंगा। अरे बोले रास में नहीं ले जा सकती, रास में पुरुषों की एंट्री नहीं है,
सिर्फ महिला ही जाएंगी, और अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो ब्रजवाला क्या बोलेंगी कि भोलेनाथ पार्वती को छोड़ते ही नहीं। मेरी तो हंसी होगी। अब तो भोले बाबा ने कहा देवी ऐसा करो मुझे सजा दो। भोलेनाथ जी बाबा भोलेनाथ गोरा से कहते हैं, ओ महाराज मैं जाऊंगा मैं भी प्यारी, भोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, भोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, ओ महाराज मैं जाऊंगा मैं भी प्यारी, भोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, ओ भोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी। और जब माता गौरा ने बतलाया भोलेनाथ वहां सिर्फ महिला ही जा सकती है। बाबा भोलेनाथ ने कहा, ओ गौरा प्यारी, हाय हाय गौरा प्यारी, पहना दे मुझे साड़ी, लगा दे बिंदिया माथे पे, गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, लगा दे बिंदिया माथे पे, गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, लगा दे बिंदिया माथे पे, गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, लगा दे बिंदिया माथे पे। जटा झूठ का बात ने झूठा छोड़ के चिंता सारी, गौरा प्यारी गौरा प्यारी। और बाबा भोलेनाथ को सजाया, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। ये जो लंबे लंबे सांप लग रहे हैं इनको कहाँ ले जाओगे भाई? भगवान ने स्त्री को और पुरुष को बना के देता है तो दोनों में अलग अलग भेद छोड़ता है। माता गौरा कहती है, ओ सब तो छुपेगा कहाँ छुपेगा ये बिच्छू ये बाला, ये चंदा का उजियाला, है चंदा का उजियाला, भोले चंदा का उजियाला। ओ सब तो छुपेगा कहाँ छुपेगा ये बिच्छू ये बाला, ये चंदा का उजियाला, भोले चंदा का उजियाला, भोले चंदा का उजियाला। और गले में नाग लपेटा खाए, गले में नाग लपेटा खाए, सर पर काला काला, आग बड़ा है
पार्वती जी बना के हारी कांवड़े पुरानी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ठाकुर जी को थोड़ी संशय हो गई, बोले गोपी इतनी लंबी लंबी आई, लेकिन ये कौन सी गोपी है जो अलग डांस कर रही है? क्योंकि बाबा भोलेनाथ का डांस ना नहीं जानते तो वो स्टार्टअप कर लेना। ऐसी बजाती मुरली, ऐसी बजाई मुरली, सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। ऐसी बजाई मुरली, सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। सर से सरक गई है साड़ी, सर से सरक गई है साड़ी, समझ गए गिरधारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारी, पार्वती जी बना के हारी, नैवने पुरानी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भोले हैं शर्माए, भोले भी शर्माए, प्यारे भोले ही शर्माए, प्यारे भोले ही शर्माए। उसी दिवस से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। आज बड़ी है गोरी, आज बड़ी है गोरी, बड़े नंद लाल के भोला बना भोली, घूमता निकाल के भोला बन जाओ भोली, घूमता निकाल के भोला बन जाओ भोली, घूमत निकाल के भोला बन जाओ भोली, घूमत निकाल के भोले बन जाओ बोल बाबा भूतनाथ की जय, बाबा बर्फानी की जय, जय श्री राधे। भोले बाबा से माता पार्वती ने खूब मना किया कि बाबा अगर आप जाओगे ना तो मेरी हंसी होगी। तो भोले बाबा ने पार्वती से कहा देवी ऐसे नहीं, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली। भोलेनाथ को कहा, भोलेनाथ ने कहा मुझे ऐसा सजा दो कि कोई इस राज को ना समझे कि मैं पुरुष हूं या स्त्री। अगर तुम ऐसा सजा दोगी तो किसी को क्या पता, फिर तो मैं तुम्हारे साथ रास में चल सकता हूं। अब तो माता पार्वती ने सुंदर सी साड़ी पहना दी, चुनरिया ओढ़ा दी,
घूंघट निकाल दिया 1.5 फुट का, क्योंकि अगर घूंघट उड़ाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। अब घूंघट भी निकाल दिया। पार्वती जी के साथ भोले जी रास में आ रहे हैं। अब भोले जी चले तो वैसे चलेंगे जैसे आदमी दौड़ता है, और माता चले तो बड़े प्रेम से चले। तो भोले जी आगे निकल जाए, माता कहे रुको, अभी बराबर में चलो, सखी सहेलियों की तरह। अब तो जब वहां पहुंच गए रास में, तो सभी गोपियां ही गोपियां, अकेले कृष्ण। फिर गौरा ने कहा बाबा अभी लौट जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे बोले यहां तक आ गए, अब क्या, कौन पहचानता है, मैं घूंघट उठाऊंगा ही नहीं। बोले बाबा मान जाओ, हंसी हो जाएगी। गौरा ने खूब समझाया, लेकिन भोले कहां मानने वाले थे। ऐसा है कि स्त्रियों की जो लंबाई होती है पुरुष की थोड़ी ज्यादा होती है, तो भोले बाबा की ज्यादा लंबाई थी। और अगर स्त्री साड़ी पहन ले सूट में फिर भी छोटी लगती है, और साड़ी पहन ले तो वैसे ही लंबी लगे। तो भोले बाबा को साड़ी और पहना दी तो और लंबे लग रहे। मेरे कन्हैया ने देखा भैया ये गोपी तो सब एक जैसी लग रही है, लेकिन ये गोपी कुछ अलग लग रही है। जाकर के उनके पास गए, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। मेरे भोले बाबा के पास आकर के ऐसी बांसुरी बजाई मेरे कन्हैया ने कि भोलेनाथ नाचने में मस्त हो गए। उन्हें पता नहीं मेरा घूंघट कहाँ है। सर से खिसक गई साड़ी, और बनवारी ने देखकर, मेरे गोविंद ने देखकर कहा अरे बाबा तुम क्या कर रहे हो, यहाँ तुम क्यों आए हो। उसी दिन से मेरे भोले का एक अवतार था जो गोपेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वृंदावन जाते हो आप लोग, गोपेश्वर के दर्शन किसने किए बताओ। एक नहीं किए, कहां करें, कहां। वृंदावन में गोपेश्वर कहां है सुन लीजिए। निधि वन से जो पतली सी गली जाती है, निधि वन से जो पतली सी गली जाती है, वहाँ छोटा सा एक मंदिर है गोपेश्वर भगवान का। निधि वन में तो है ही है, लेकिन आगे एक कॉलोनी सी में है, छोटा सा मंदिर है। असली रास वहाँ रचा था, और वही गोपेश्वर भगवान है। वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, वो बस्ती में है। अगर आप पूछेंगे किसी पंडे से तो वो तुम्हें वहाँ जरूर ले जाएगा। नहीं देखिए, अगर आप जाते हैं तो डरा मत करो, बता दिया करो। नहीं प्यारी जी, अब गोपेश्वर भगवान का प्राकट्य हुआ, और मेरे शंभु ने एक अवतार गोपेश्वर भगवान के नाम से लिया। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा महाराज गोपेश्वर भगवान जब बन गए, गोपी का रूप धारण कर लिया, मेरे मोहन ने तो बहुत कर्म ऐसे किए हैं, मेरे कन्हैया ने तो बहुत ऐसी लीलाएं करी। तो भोले बाबा ने ऐसी लीलाएं क्यों की? वो तो एक बैरागी संत हैं। कहते हैं ना, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। कन्हैया तो चंचल हैं, उनके नैनों में तो चपलता है, लेकिन भोलेनाथ तो भांग का नशा करके रह जाते हैं। बैरागी हैं, संत हैं, उन्होंने गोपी का रूप धारण करके किया, ये गलत नहीं था। तो सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा देखिए ये गलत नहीं था, उस समय वहां कामदेव आया हुआ था।
और कामदेव ने भगवान कृष्ण से कहा था, महाराज आज दो दो हाथ युद्ध होगा, बताओ आप कैसा युद्ध करना चाहोगे। कन्हैया ने कहा, सुनो, हमसे युद्ध करने बड़े बड़े आए, सब यहां से हार करके गए, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम हमसे युद्ध करो। कामदेव बोला, मैंने भी बड़े बड़े धुरंधर देखे हैं, वशिष्ठ जैसे ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को मैंने नहीं छोड़ा, तुम तो होते ही कौन हो। तो मेरे कन्हैया ने कहा, बताओ किले का युद्ध करोगे या मैदान का युद्ध करोगे। किले का युद्ध ये होता है कि पति अपनी पत्नी के साथ विहार करे, और मैदान का युद्ध ये होता है कि हजारों लाखों स्त्रियां हो, उनके बीच में एक दो पुरुष हो, और वहां पर कोई भी ऐसी अनहोनी घटना ना हो। तो कामदेव ने कहा कि महाराज किले के युद्ध तो मैं डेली करता हूं, प्रतिदिन करता हूं, आज तो मैं मैदान का युद्ध करूंगा। इसलिए कन्हैया ने भोलेनाथ से पहले ही बोल दिया था, बाबा मैं रास रचाऊंगा। जिस समय रास रचाया था, कन्हैया की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष की। अब 5 वर्ष का बालक बताइए काम को जानता है? 5 वर्ष का बालक स्त्री पुरुष के भेद को जानता है? अब मेरे कन्हैया जब रास रचा रहे थे तो वहां कामदेव ने अपने 6 बाण छोड़ दिए। अब जो गोपियां थी वो आलिंगन कर रही हैं, एक दूसरे के गले मिल रही हैं, कन्हैया के गले मिल रही हैं, और कामदेव अपने बाण पे बाण छोड़ रहा है। लेकिन मेरे गोविंद के चेहरे पर एक भी शक्ल नहीं आई, काम की प्रतीक्षा नहीं आई, और वहां पर जब भोले आए तो काम को भस्म कर दिया, वहां पर भी काम भस्म हो गया। इसलिए रास रचाया था। कल का एक प्रसंग था, अब तक मैंने इसलिए नहीं बोला कि सब लोग आ जाए तभी बोलूं, कि नींद क्यों आती थी, है ना जी। और नहीं फिर कथा का टाइम, कथा तो और भी होगी, फिर समय वही रह जाएगा, फिर आप कहेंगे कल बताएंगे। समय है त्रेता युग की बात है। राम जी रावण को मारकर सीता जी को लेकर घर आए और अपने महल में शयन कक्ष में शयन कर रहे थे। उसी दिन अयोध्या में एक बहुत बड़ा सत्संग हो रहा था। सभी अयोध्यावासी सत्संग में चले गए। भगवान ने द्वार पर 2 द्वारपालों को रखा। हनुमान जी भी थे, लक्ष्मण भी थे, सभी भगवान की सेवा में थे। सभी ने द्वारपालों से कहा, भैया आप भगवान के द्वार पर रक्षा करना, हम सत्संग में जाते हैं। सभी द्वारपालों को छोड़ करके सत्संग में चले गए। इतने में एक काली सी, दुबली सी, पतली सी, बुरी सी, जो बुरी लगती हो, ऐसी एक स्त्री आई और भगवान के कक्ष में घुस गई। भगवान सो रहे थे। सोते हुए भगवान के चरण छुए। भगवान की निद्रा खुली। देखा, अरे देवी तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो, और क्या द्वार पर किसी ने रोका नहीं? वो देवी बोली, भगवान द्वार पर कोई था ही नहीं, रोकेगा तो जब। बोले कहाँ गए? बोले आज अयोध्या में सत्संग हो रहा है, सभी लोग सत्संग सुनने गए हैं।
उस स्त्री से पहले 4 लोग और आ गए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नंबर से भगवान के पास आए। 2 बात करें और चले जाएं। धर्म ने कहा भगवान धर्म कैसे चलाऊं? अर्थ ने कहा जब तक धन नहीं होगा अर्थ कैसे होगा? काम ने कहा जब तक काम नहीं होगा सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? और मोक्ष ने कहा जब तक मैं नहीं हूंगा लोगों का मोक्ष कैसे होगा? तुम्हारे चरण कैसे मिलेंगे? इतनी बात करें और चले जाए, आ जाए और चले जाए। भगवान को क्रोध आ गया कि 14 साल का वनवास काटने में इतनी दिक्कत नहीं आई जितनी आज सोने में आई है। और अब ये दुबली पतली सी ये स्त्री पता नहीं कहां से आ गई। तब उस स्त्री ने कहा कि सब लोग सत्संग में गए हैं। तो राम जी ने पूछा देवी आप कौन हो? तो स्त्री कौन थी पता है आपको? पहले ही गर्दन में हिला देना। वो स्त्री थी निद्रा देवी। और निद्रा देवी ने भगवान के पास क्यों आई? इसलिए आई थी कि भगवान से कह सकूं कि मेरा वास कुंभकर्ण की आंखों में था और तुमने कुंभकर्ण को मार करके मुझे अनाथ कर दिया। बताओ मैं अब कहां जाऊं? अब भगवान नाराज थे सत्संगियों पर।